ओके, सो ग्रेट इवनिंग ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड इवन एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज जस्ट लेट मी नो क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है। इफ यस प्लीज जस्ट लेट मी नो, एनी वन ऑफ यू। ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी, मतलब मेरी आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? ओके, चलो कोई इशू नहीं है। तो पिछले एक दो दिन से सेशन हो नहीं पा रहे थे एंड कोई इशू नहीं, आज से कॉन्टिन्यूशन सेशन स्टार्ट करते हैं। सैटरडे संडे अपने पास हैं एंड इनको काफ़ी प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल बनाते हैं। ठीक है, तो आज से मैं आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ इंडिकेटर्स। ठीक है ना, इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स। ठीक है ना, इंडिकेटर्स होते क्या हैं? इंडिकेटर्स आपके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि प्राइस एक्शन से ही आते हैं। अब प्राइस एक्शन क्या होता है बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिकेटर बेसिकली होता क्या है? अगर आपकी मोटरसाइकिल के अंदर इंडिकेटर है, गाड़ी के अंदर इंडिकेटर है, तो आप लोगों को बताओगे कि मैं यहाँ पर टर्न लेने वाला हूँ। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर गाड़ी के अंदर इंडिकेटर है, आप उसको राइट की तरफ मतलब प्रेस करते हो, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप राइट मुड़ना चाहते हो। ठीक है, अगर आप उसको लेफ्ट की तरफ प्रेस करते हो, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप लेफ्ट मुड़ना चाहते हो। सेम अलाइक इंडिकेटर्स कुछ ऐसे सेट ऑफ टूल्स होते हैं। ठीक है ना, सेट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जो इंडिकेट करती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग दैट कि इंडिकेटर 100% सही नहीं बताते, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस 60 to 70% उसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स को हमें सॉरी, तो इंडिकेटर्स को ऐसा हमें ड्यूअल और ट्रिपल कॉन्फर्मेशन लेके चलना है। सिर्फ इंडिकेटर के बिहाफ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी। मान लीजिए हमने इंडिकेटर को देख लिया, हमने प्राइस एक्शन को देख लिया, प्राइस एक्शन बोले तो कोई कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देख लिया, और वहां पे हमारा कोई डिमांड एंड सप्लाई जोन भी मिल गया, तो हमें तीन तीन कॉन्फर्मेशन मिल गई। ठीक है ना, सबसे पहले प्राइस एक्शन से मिल गई, चाहे वो सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट हो, डबल हो, ट्रिपल हो, या मोर देन 3 कैंडलस्टिक हो। सबसे पहली कॉन्फर्मेशन वो हो गई। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो है, इट्स अ प्राइस ऑफ प्राइस, इट्स अ टाइप ऑफ, या वो इंक्लूड होते हैं प्राइस एक्शन के अंदर। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ, तो मैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की बात करता हूँ। प्राइस एक्शन के बिहाफ पे कोई कैंडलस्टिक चार्ट की अपने को एश्योरेंस मिला, या एक कॉन्फर्मेशन मिली, उसके साथ इंडिकेटर की कॉन्फर्मेशन भी मिली, उसके बाद हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन भी मिल गया, तो हमें ट्रिपल कॉन्फर्मेशन मिल गई। डिमांड एंड सप्लाई अकेला भी काफी है, लेकिन इंडिकेटर भी सजेस्ट यही कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। प्राइस एक्शन भी यही बता रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, और डिमांड जोन भी यही बता रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का ट्रेड होता है आपका। ठीक है, तो आज हम इंडिकेटर समझने वाले हैं, और इंडिकेटर्स आपको चलेंगे एटलीस्ट 4 दिन, और 4 दिन में आपको मजा आ जाएगा। इतना बोलूंगा कि कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न से ज्यादा मजा आपको इंडिकेटर समझने में आएगा। ठीक है ना, चलो आज का सबसे पहला इंडिकेटर हम समझेंगे, इसका नाम है सुपर ट्रेंड। लगभग 5 से 6 इंडिकेटर आपको बताऊंगा, जिसके अंदर आपका एक सुपर ट्रेंड होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आपका एक सेटअप होगा, जो कि स्पेशली साइडवेज मार्केट के लिए डिजाइन करा गया है। 2 दिन से मार्केट बहुत साइडवेज चल रही है, लेकिन मैंने एक दिन 15,000 का प्रॉफिट बनाया, एक दिन 10,000 का प्रॉफिट बनाया, जो कि बहुत बड़ी बात है एक साइडवेज मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना। निफ्टी आपका मात्र 70% की रेंज में था, 70 पॉइंट की रेंज में था, यानी कि 70 पॉइंट के अंदर ही ये भटक रहा था। आपको सभी को पता है कि रेंज बाउंड मार्केट, साइडवेज मार्केट क्या होती है? जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंस के रह जाती है, जो चॉपी मार्केट होती है, जो रेंज बाउंड होती है, जो एक पर्टिकुलर रेंज में ही चलती रहती है। तो जब रेंज बाउंड मार्केट होती है, जब ट्रेंडिंग नहीं होती, तो उसमें ना ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक सेटअप बताऊंगा, उसके अंदर आप उस सेटअप से आप रेंज बाउंड मार्केट के अंदर, साइडवेज मार्केट के अंदर भी ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जिस चीज की हम बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करने वाले हैं आपका इंडिकेटर और सुपर ट्रेंड की। आप देखो चीजें समझो। सबसे पहले मैं गूगल पे जाता हूँ। अभी तक आप सभी लोगों का घर में डीमेट अकाउंट ओपन अप हो चुका होगा। ठीक है, स्टिल अगर तक नहीं हुआ, तो मेरी लिंक को यूज करके ओपन कर लो। मैंने उसको पिन कर रखा है अपना फाइनेंशियल मार्केट वाले ग्रुप के अंदर। ठीक है, सिंपली हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे हम टाइप करेंगे धन ट्रेडिंग व्यू लॉगिन। सिर्फ हम इतना टाइप करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो ट्रेडिंग व्यू है, उसने आपका मतलब पार्टनरशिप बना रखी है धन के साथ, मतलब बॉन्ड बना रखा है, या एसोसिएट हो रखे हैं ये दोनों आपस में।
तो धन के डीमेट अकाउंट को ओपन करने से हमें ट्रेडिंग व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। वहीं आप ट्रेडिंग व्यू को देखोगे तो ये आपसे बहुत ज्यादा चार्ज करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना चार्ज करता है। अभी मैंने आपका नॉर्मल वाला ट्रेडिंग व्यू ओपन करा है, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल वाला ट्रेडिंग व्यू चाहिए तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ता है पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको सारे फीचर्स नहीं मिलते। सारे फीचर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से की अपने को रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ्री वाले में सारे फीचर्स नहीं मिलते, ठीक। तो अगर फ्री वाले में अपने को चाहिए कुछ तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ एक बार। मैं कोई भी चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा? तो सर्च करता हूँ। हम्म जैसे मैंने आपके साथ एक चार्ट ओपन कर रखा है, ठीक है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। भूल जाओ क्या है निफ्टी 50, क्या है क्या कुछ नहीं है, ये सब चीजें भूल जाओ, ठीक है। अब इस चार्ट के ऊपर मैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस बोले तो मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इस चीज की एनालिसिस करने को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस करना, यानी कि कुछ टूल्स को यूज करना। उसके लिए मैं आपके सर्टेन 2-3 इंडिकेटर यूज करूंगा, ठीक है ना। उसके लिए मैं आपके 2-3 इंडिकेटर यूज करूंगा। यहाँ से आते हैं वो। कहाँ से आते हैं क्या आते हैं वो सब चीजें भी आप दिमाग से निकाल दो, बस ये समझो मैं 2-3 इंडिकेटर यूज करूंगा। क्या ले गए भाई, इतना स्लो क्यों चलता है? चलो अभी मैं टाइप करता हूँ, कोई इशू नहीं है। हम्म, निफ्टी 50 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे चार्ट को लॉन्च करता हूँ। आज वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है इसकी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन कर लिया अगेन। हाँ, अब चार्ट में मान के चलो मैंने ये लगा लिया, ये लगा लिया, ये लगा लिया, ये लगा लिया। जैसे ही मैंने 3 से ज्यादा इंडिकेटर लगाने की कोशिश करी तो उसने मेरे से बोला कि भैया अब आप ना बहुत देर होगी, आपको आपको ना प्रीमियम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको हमारा प्रीमियम लेना पड़ेगा। चलो प्रीमियम देख लेते हैं कितने का है। प्रीमियम देख लेते हैं। देखो, कम से कम का आपका है 995 रुपये पर मंथ, ठीक है। उसके अंदर भी आपको ये सब चीजें मिलेंगी, और इससे भी ज्यादा अपने को धन के साथ मिल जाती है। प्लस प्लान अगर आप लेते हो तो उसमें 1995 पर मंथ आपका जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ इतनी सारी चीजें मिलेंगी और बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। इसकी बजाय अगर आप प्रीमियम वाले प्लान के अंदर जाते हो, असेंशियल और प्लस को छोड़ के, तो उसके अंदर आपको 4,000 में लगभग ये सब चीजें मिलेंगी। इसके आगे और भी प्लान आते हैं, वो बहुत महंगे महंगे हैं। जैसे प्रोफेशनल प्लान अगर आप देखते हो तो एक्सपर्ट प्लान आपका 16,333 पर मंथ का आता है। एलिट प्लान आपका जो आता है वो 28,000 का आता है। अल्टीमेट प्लान आपका 40,000 रुपये पर मंथ का आता है, ठीक है ना। तो मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी है बहुत महंगा है, ठीक है। लेकिन आपको और मेरे को ट्रेडिंग व्यू की सख्त रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये बेस्ट ट्रेडिंग टूल है, बेस्ट चीज है जिससे हम चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो इतना महंगा और सस्ता लेने की आपको जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सिंपली धन के साथ आप डीमेट अकाउंट ओपन करो। धन के साथ डीमेट अकाउंट करने से ये सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। कैसे मिलती है मैं आपको दिखाता हूँ। धन में डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद सिंपली आपको गूगल पे आना है और यहाँ टाइप करना है धन ट्रेडिंग व्यू लॉगिन। यानी कि धन वालों ने टाई अप कर रखा है ट्रेडिंग व्यू के साथ, ठीक है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग धन के साथ अपना डीमेट अकाउंट को लॉगिन करें। और लॉगिन करते हैं तो धन का भी प्रॉफिट है, ट्रेडिंग व्यू वालों को भी प्रॉफिट है। और हमारा कैसे प्रॉफिट है? धन के अंदर आपको सारे फंक्शन बहुत अच्छे मिलते हैं, डीमेट चार्जेस बहुत कम लगते हैं, ओपनिंग चार्जेस कुछ भी नहीं है, और ट्रेडिंग व्यू के सारे प्रीमियम फीचर को हम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, जिसका मिनिमम कॉस्ट आपका 2,500 से 3,000 रुपए का है महीने का, जो ट्रेडिंग व्यू हमें धन के साथ मिलता है। जैसे ही मैंने गूगल के ऊपर टाइप करा धन ट्रेडिंग व्यू लॉगिन, सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा, तो पहला वाला जो आपका लिंक आता है धन, ये HTTP करके login.dhan.co, इस वाले पे सिंपली क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ये मेरा पहले से लॉगिन है तो सिर्फ मेरे से ये आपका मतलब पासवर्ड मांगेगा, कोड मांगेगा। आपका लॉगिन नहीं होगा तो आपसे यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मांग सकता है, ठीक है। तो आपको आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। मेरा पहले से लॉगिन है तो सिंपली मैं अपना कोड डालूंगा यहाँ पे, जो भी मेरा कोड है।
डालने के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद दोबारा एंटर करता हूँ, तो मेरा धन के प्रीमियम फ्यूचर एक्सेस कर पाऊंगा थ्रू, और ट्रेडिंग व्यू के सारे प्रीमियम फीचर्स को एक्सेस कर पाऊंगा थ्रू धन। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मोर देन 3 इंडिकेटर्स भी लगा सकता हूँ, टैब भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी, बस इतना समझो कि सिंपली आप सारी चीजों को ओपन कर सकते हो। ठीक है। चलो। हम्म। सबसे पहले सब चीजें रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे। रिमूव इंडिकेटर्स कर देता हूँ। ठीक है। अब आपके सामने ना ये निफ्टी 50 का रॉ चार्ट आ गया, या किसी भी चीज का रॉ चार्ट आ गया। ठीक है। अब इस रॉ चार्ट को एनालिस करने के लिए कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप एक इंडिकेटर लगाओगे, उस इंडिकेटर का नाम है आपका सुपर ट्रेंड। इंडिकेटर लगाने के लिए सिंपल एफएक्स लिखा आता है ऊपर, एफएक्स। एफएक्स पे जाओगे, वैसे लिखा जाएगा इंडिकेटर एंड स्ट्रेटेजीज। सिंपली इस पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने ये स्टार मार्क कर रखा है, सुपर ट्रेंड को स्टार मार्क कर रखा है, लेकिन आप में स्टार मार्क नहीं हो रखा होगा, तो आपको और मेरे को यहाँ टाइप करना पड़ेगा सुपर। जैसे मैं सुपर टाइप करता हूँ तो वो अपने आप आ जाता है सुपर ट्रेंड। आप में ये स्टार नहीं लगा होगा, तो सबसे पहले इस पे स्टार मार्क कर लेना, ताकि ये पॉपअप जल्दी से आपको दिखाई दे जाए। आपको मेरे को चार्ट पे सुपर ट्रेंड लगाना है। ठीक है। तो सिंपली मैं सुपर ट्रेंड पे एक बार क्लिक करूंगा, एक बार क्लिक करते ही वो मेरे चार्ट के ऊपर अप्लाई हो गया, दिख रहा होगा, कुछ लाल और हरी सी लाइन आ जाएगी चार्ट के ऊपर आपके, तो ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है। एक चीज देखो, एक चीज समझो, हम बहुत सारे इंडिकेटर को यहाँ लगाने वाले हैं, लगभग 6 से 7 इंडिकेटर को हम यहाँ पे यूज करेंगे, समझाएंगे। ठीक है। उन 6 से 7 इंडिकेटर को जब भी हम लगाएंगे, तो देख के सबसे पहले घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर लगाने के बाद सबसे पहले हम उसकी सेटिंग में जाएंगे। जो भी आप इंडिकेटर लगाओगे वो आपके लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है। जैसे ये सुपर ट्रेंड आपको ये लेफ्ट में दिख रहा है, इसमें आई बनी है, आई पे क्लिक कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा। गायब नहीं करना, शो ही करना है हमें। ठीक है। ये क्रॉस पे क्लिक कर दोगे तो इंडिकेटर हट जाएगा। ये बीच वाला सेटिंग का है, तो अपने को सेटिंग में आना है। ठीक है। सेटिंग में आने के बाद आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, सिंपली सुपर ट्रेंड के इनपुट में आ जाओ। आने के बाद लेंथ इसकी 10 दे रखी होगी, फैक्टर इसका 3 दे रखा होगा, फैक्टर को चेंज करके 3 से 2 कर देना है। दैट्स इट। अपन ने एफएक्स पे जाके इंडिकेटर अप्लाई कर लिया, सुपर ट्रेंड को अप्लाई कर लिया। करने के बाद सबसे पहले आपको और मेरे को उसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद लेंथ 10 दे रखी होगी, उसको 10 पे ही रहने दो, फैक्टर 3 की बजाय 2 कर दो। ठीक है। 10 और 2 करने के बाद इसको ओके कर दो। ओके करते ही लाइन थोड़ी चेंज हो गई। ठीक है। अब समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है, समझते हैं। ठीक है। अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट जब तक इस ग्रीन लाइन के ऊपर है, तो इस ग्रीन लाइन पे बार बार आके ये सपोर्ट लेगा और मार्केट को पुश अप कर देगा। मार्केट जब तक इस रेड लाइन के नीचे है, तो ये रेड लाइन तक जाएगा और फिर वो दोबारा गिर जाएगा। समझने की कोशिश करना क्या समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है। देखो, ये अपना पाथ है, पीएटीएच पाथ। मार्केट यहाँ से राइज करा और यहाँ फॉल करा, सॉरी रेड कैंडल से फॉल करने के बाद जैसे वो सुपर ट्रेंड की लाइन के ऊपर आया, तो यहाँ से वो दोबारा राइज करा। ठीक है। छोटा मोटा ट्रेड मिला, पर बहुत पैसा बन जाता है इतने ट्रेड में भी। मार्केट दोबारा इसी लाइन के ऊपर आया, दोबारा सपोर्ट लिया, प्राइस एक्शन से स्पिनिंग टॉप बनाया एंड दोबारा राइज कर गया। मार्केट दोबारा आता है सुपर ट्रेंड के ऊपर, और बॉडी ऑफ द कैंडल यहाँ इसके ऊपर क्लोज करती है, और ये दोबारा राइज कर गया। ठीक है। तो यानी कि सुपर ट्रेंड जो होता है वो डायनामिक सपोर्ट एंड डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। डायनामिक 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 तरीके से ये आपको सपोर्ट देता है, और डायनामिक तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो यानी कि जो भी आपका टारगेट होता है वो सुपर ट्रेंड तक का होना चाहिए, पहला टारगेट। ठीक है। चलो, अब मैं आपको और समझाता हूँ, बड़ा मजा आएगा, अच्छा इंडिकेटर मुझे बहुत अच्छा लगता है। लो जी लो, आप खुद बोलोगे यार क्या मजेदार इंडिकेटर है। मैं कई बार इसी को देख के कई बार ट्रेड लेता हूँ। ठीक है। देखो, साइडवेज मार्केट चल रहा था, और ये साइडवेज मार्केट में तो बहुत अच्छा काम करता है। साइडवेज मार्केट चल रहा था, ना हायर हाई चल रहे थे ना हायर लो बने थे, मजा ले रहा था मार्केट। एट द बॉटम आपकी एक हरकत होती है। ठीक है। ये आपकी डोजी टाइप की कैंडल बनती है, स्पिनिंग टॉप बनता है, और ये कहाँ बनता है सर? ये सुपर ट्रेंड के ऊपर बनता है। सपोर्ट लेने के बाद यू कैन जस्ट सी कि मार्केट कितना हाई गया, और ये हाई जाता रहेगा जब तक इस ग्रीन वाली लाइन से ऊपर रहेगा, या जब तक ये ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन में कन्वर्ट नहीं हो जाती। देखो रेड लाइन में कन्वर्ट हो गई है। रेड का मतलब है यहाँ से फॉल करेगा, ग्रीन का मतलब है जब तक ग्रीन से ऊपर है तो उसमें सपोर्ट लेता रहेगा। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है। नहीं समझ आया? और समझते हैं। रेजिस्टेंस वाला केस दिखाता हूँ आपको। देखो, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया,
मतलब छोटे मोटे ट्रेड के लिए, छोटे मोटे टारगेट के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है। कई बार बड़े टारगेट भी देता है। देखो, यहाँ पे आया ग्रीन लाइन के ऊपर, ग्रीन लाइन पे सपोर्ट लेके फिर ये भाग गया। स्कैल्पिंग के लिए बहुत 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 बेहतरीन इंडिकेटर है। ये बाइंग के एग्जांपल है सारे आपके। सेलिंग के दिखाता हूँ आपको। मैसेज आ रहा है आपको, रुके देखता हूँ। हाँ, ये इन एडवांस चलता है मेरे भाई, टेंशन मत लो। ये देखो, जब तक मार्केट रेड लाइन के नीचे है तब तक वो फॉल करेगा। देखो, ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, सुपर ट्रेंड से इतना नीचे जाता है। ठीक है ना। और जब तक ये रेड लाइन के नीचे है तब तक मार्केट गिरता ही रहेगा। देखो, रेड लाइन के नीचे है, रेड लाइन के नीचे है, लगातार फॉल करेगा। रेड लाइन के नीचे है, रेड लाइन के नीचे है, रेड लाइन के नीचे है। ये रेड से ग्रीन कब कन्वर्ट होगी? जैसे ही रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा। बता रहा हूँ अरुण लमनीशी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर ऐसा है कि जब तक ये रेड है तब तक ये रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है। मतलब इस लाइन के जब तक ऊपर नहीं निकलता तब तक बाय करने की सोचना भी मत। ठीक। और जैसे ये ग्रीन हो जाता है और जब तक दोबारा रेड नहीं होता तब तक सेल करने की सोचना मत। जैसे आप देखो, सेलिंग के केस में देखो कितने बड़े टारगेट आते हैं आपके यहाँ से। ड्यूल कंफर्मेशन मिलती है यहाँ से अपने को, हमेशा अपने आप को। देखो, आपका मार्केट फालतू चल रहा था, साइडवेज चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था, ऐसे चल रहा था। एट द वेरी टॉप एक हरकत होती है, बियरिश स्पिनिंग टॉप बनता है, पहली कॉन्फर्मेशन। दूसरी कॉन्फर्मेशन किससे रिजेक्शन आया यहाँ पे? सुपर ट्रेंड से रिजेक्शन आया है। लो भैया, गई भैंस पानी में। कहाँ तक गई? अरे बाप रे, अरे डूब गई भैंस। और भैंस डूबती रहेगी, तब तक डूबती रहेगी जब तक ये रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट नहीं होती। लो जी, डूबती रहेगी भैंस से अपनी। कहाँ तक का टारगेट है भाई? लो जी, टारगेट देख लो आप, सुपर ट्रेंड से कितना बढ़ाया है। आपको दिखाता हूँ। हम्म। अगर अपनी एंट्री समवेयर अबाउट यहाँ होती है, स्प्रिंग टॉप को देख के, इसके लो के नीचे, और स्टॉप लॉस होता अपना स्प्रिंग टॉप के विक के ऊपर, काफी है। तो टारगेट अपना कितना आया देखते हैं एक बार। यहाँ तक का टारगेट कितना है अपना, एक बार टाइप करके बताओ, जिस जिसको समझ आ रहा है। 1:20, यानी कि 1,000 रुपए का रिस्क है तो सर 20,000 रुपए का प्रॉफिट है। कहीं गलती से 10,000 रुपए का रिस्क ले लिया ट्रेड के अंदर तो सीधे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है। और आपको कब तक ट्रेड के अंदर बने रहना है? जब तक ये वाली रेड लाइन ग्रीन लाइन में कन्वर्ट नहीं हो रही। आपने देखो, थोड़ा टाइम बाद आके यहाँ पे ये रेड लाइन कन्वर्टेड टू ग्रीन लाइन। ठीक है ना। ये आपकी मतलब गिरगिट जैसी है, बहुत जल्दी रंग बदलती है। मार्केट कंडीशन जैसी चेंज होती है, रंग बदल लेती है। जैसे ये रेड से ग्रीन हुई तो आप चुपचाप निकल जाओ ट्रेड से बाहर। ठीक है ना। उसके बाद देखो कितना बड़ा राइज आया है। ठीक है। और ग्रीन लाइन दोबारा रेड लाइन जब होती है दोबारा नीचे जाएगा, फिर दोबारा ग्रीन होती है तो दोबारा ऊपर जाएगा। तो ट्रेड के अंदर आपको तब तक बने रहना है जब तक रेड लाइन से ग्रीन नहीं होता, या फिर ग्रीन से रेड नहीं होता। ग्रीन लाइन है तो बार बार इस पे ऊपर आके सपोर्ट लेगा। अगर ये रेड लाइन है तो बार बार नीचे से ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है। और जब भी सपोर्ट ले, चाहे रेजिस्टेंस ले, चाहे साइडवेज मार्केट हो चाहे ट्रेंडिंग मार्केट हो, जहां आपको प्राइस एक्शन दिखा, तरजीह अपने को यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखा। मार्केट साइडवेज चल रहा था, कोई अपने को मतलब नहीं है। अपने को यहाँ पे क्या दिखा? अपने को यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखा कि यहाँ पे बियरिश स्पिनिंग टॉप बना, पहला प्राइस एक्शन। ठीक है। पहला प्राइस एक्शन। और देखोगे तो यहाँ पे हाइयर हाइज और हाइयर लोज नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सुपर ट्रेंड से रिजेक्शन ले रहा है। सुपर ट्रेंड से रिजेक्शन ले रहा है तो ये गया तेल लेने। मतलब कहाँ तक गया आप खुद ही पता है आपको। 1:20 देखे गया। ठीक है। और दिखाता हूँ आप लोगों को, मजा आएगा। ये तो प्राइस एक्शन वाला है, स्पिनिंग टॉप बनने के बाद देखो कितना अच्छा रहेगा है। देखो सपोर्ट, देखो सर सपोर्ट। ठीक है ना। देखो अच्छा खासा ट्रेड बनाया यहाँ पे भी। मार्केट आपका हाई बनाता है, फिर झटके से लो बनाता है, एट द वेरी बॉटम आपकी एक हरकत होती है, यहाँ हाइयर हाई हाइयर लो भूल जाओ। सुपर ट्रेंड आ गया ना यहाँ पे, तो आपका स्प्रिंग टॉप एक, स्प्रिंग टॉप दो, स्प्रिंग टॉप तीन, और तीनों स्प्रिंग टॉप की जो बॉडी है वो सुपर ट्रेंड की लाइन के ऊपर है।
यानी कि सुपर ट्रेंड इस टाइम ग्रीन है। ठीक है, यानी कि बायर्स मार्केट को होल्ड कर रहे हैं। तो आप और मैं यहाँ से बाइंग पोजीशन बना सकते थे। अपनी एंट्री होती है समवेयर अबाउट इसके हाई को क्लोज होने पे, और जो अपना स्टॉप लॉस होता है वो सबसे नीचे वाली विक पे होता है यहाँ पे। ठीक है जी। और आराम से अपना 1:2 तो आया होगा यार, 1:2.42। ठीक है, 1000 रुपये का रिस्क तो 2500 का प्रॉफिट। ठीक है, छोटा मोटा ट्रेड है। लगातार सुपर ट्रेंड पे आपका सपोर्ट ले रहा था। ठीक, अगेन यहाँ से भी स्कैल्प बन सकता है। सुपर ट्रेंड पे सपोर्ट लिया, इतना आपका मूवमेंट दिखेगा यहाँ। तो ये स्कैल्पिंग के लिए भी काफी अच्छा इंडिकेटर है। मैं आपको बताऊंगा कि स्कैल्पिंग कैसे करनी है, सब चीजें कैसे करनी है। मैं इसको लगातार यूज कर रहा हूँ इसलिए आपको समझा रहा हूँ। चलो वो देखते हैं। हम्म। बाप रे क्या फॉल है। थोड़े बाप रे, खत्म। लो जी, ये देखो। हम्म। आपका ऊपर जाता है, देखना मजा आ जाएगा। यहाँ से ऊपर जाता है, और किस चीज का रेजिस्टेंस मिला मेरे को ये बताओ। पहला सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस मिला, और दूसरा प्राइस एक्शन के माध्यम से कौन सा कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बना बच्चों, ये बताओ। प्राइस एक्शन के माध्यम से कौन सा कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बना। एनी वन ऑफ यू। डबल कैंडल स्टिक के माध्यम से कौन सा कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बना। रिवीजन नहीं कर रहे हो, याद नहीं आ रहा किसी को। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बियरिश एनगल्फिंग इसलिए नहीं कहेंगे हिमांशु जी, क्योंकि रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल की पूरी बॉडी को कवर नहीं करा, लेकिन रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल की 50% से ज्यादा बॉडी को कवर कर दिया, इवन क्रॉस कर दिया। तो ये आपका बनेगा डबल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, अगर आप एक तरीके से देखो तो ये लोअर हाइज और लोअर लोस की क्रिएशन था। क्यों था? देखो, मार्केट आपका यहाँ से गिरा है, जब गैप थ्योरी समझाऊंगा तब समझ आएगा। मार्केट आपका यहाँ से गिरा है तो एक लो, ये आपका हायर लो, देन कंटिन्यूएशन, तो ये आपका लोअर हाइज एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन बना था। ठीक है, बट अभी आपको गैप थ्योरी नहीं पता, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रहा कि ये गैप को कैसे हम रीड आउट करते हैं। बट कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से और आपका सुपर ट्रेंड के हिसाब से अपने को दो कंफर्मेशन मिल गई। पहली कॉन्फर्मेशन कॉन्फर्मेशन कौन सी मिली कि सुपर ट्रेंड से रिजेक्शन ले रहा है, और लेने के बाद इसने कैसी कैंडलस्टिक बनाई है, आपकी डार्क क्लाउड कवर जैसी बनाई है, कि ग्रीन कैंडल की 50% रेंज को क्रॉस कर दिया रेड कैंडल ने। तो देर इज अ हाइयर पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही, डार्क क्लाउड कवर है, देर इज अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है। टारगेट देखिए एक बार। चलो टारगेट देख लेते हैं। इसके लो पे अगर एंट्री बनता है, सुपर ट्रेंड से रिजेक्शन कर रहा है तो बहुत है यार। इसके हाई पे आप स्टॉप लॉस लगा दो। बाप रे कहाँ तक है। ठीक है। थोड़ा सा नीचे। तो मेरे ख्याल से 1:10 तो बनता होगा। 1:10.28। ठीक है। अब मजे की बात पता है क्या है, जब जैसे ही ये मार्केट फॉल करना स्टार्ट कर देगा तो स्टॉप लॉस को उठा के आप बाइंग प्राइस के आसपास भी लगा दोगे। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:455 के आसपास हो जाएगा। कहने का मतलब है प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा, लॉस नहीं हो सकता। और आपको कब तक होल्ड करके रखना है, जब तक ये रेड लाइन से ग्रीन लाइन में कन्वर्ट नहीं होता। यहाँ के आसपास ग्रीन लाइन कन्वर्ट हो गया, पर आपको फिर यहीं तक का टारगेट मिलेगा। या फिर आप देख सकते हो यार, आपको 1:3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया तो निकल जाओ। ठीक है ना। वैसे रेड से जब तक ग्रीन कन्वर्ट नहीं होता तब तक टिके रहना होता है। ठीक है, रेड से ग्रीन कन्वर्ट हो गया तो अब निकल जाओ चुपचाप। तो उसके बाद भी मार्केट नीचे गया है बट आप निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में टॉप पे खरीद के बॉटम पे कोई नहीं बेच सकता, बॉटम पे खरीद के टॉप पे कोई नहीं बेच सकता। आपको अपने से मतलब होना चाहिए कितना पैसा बन गया, दैट्स इट, बहुत है, जयराम जी। ठीक है ना। तो दिस इज द पावर ऑफ सुपर ट्रेंड, ये कितना खतरनाक तरीके से काम करता है, बहुत बड़े बड़े टारगेट देता है आपके। देखो साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे ऐसी है। अगेन यू कैन जस्ट सी। लो जी, सुपर ट्रेंड, आपका शूटिंग स्टार। ठीक है, फिर आपका ये हो गया डोजी कैंडल। ठीक है, फिर ये बियरिश एंगल्फिंग। तो इतना छोटा मोटा ट्रेड मिला है बट मिला है। ठीक है ना, स्कैल्पिंग के लिए बहुत बढ़िया है। तो सुपर ट्रेंड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, सुपर ट्रेंड रेजिस्टेंस वो सपोर्ट। लो जी, इतना मोमेंट को एंजॉय कर सकते हो। सुपर ट्रेंड का सपोर्ट,
वन कैंडल के अंदर ही खेल हो गया। लो जी, सुपर ट्रेंड का सपोर्ट कहाँ तक गया मार्केट? शूट। सुपर ट्रेंड का सपोर्ट शूट। इस वाले मार्केट, इस वाले ट्रेंड में तो मैंने पैसा बनाया था, याद है मेरे को। ठीक है ना? इस तरीके से आपका सुपर ट्रेंड काम करता है लगातार। ठीक है। और मार्केट में कब तक बने रहना है? जब तक, लो सर, सुपर ट्रेंड का सपोर्ट। लो, यहाँ पे सुपर ट्रेंड का सपोर्ट मिल गया इसको। ठीक है, ये देखो, खतरनाक सुपर ट्रेंड का सपोर्ट। डोजी, इन्वर्टेड हैमर, डोजी। ठीक है, देखते हैं क्या मिला अपने को यहाँ से। इसके हाई पे ट्रेड ले लो सर, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा लो, टारगेट देखते हैं। बहुत मस्त है ये सुपर ट्रेंड। ये इतना दे जाता है कि हमारी हिम्मत नहीं होती इतना देने की। कहाँ गया है भाई? नहीं मानेगा, इतना कोई ले नहीं सकता, ये इमेजिनरी हाइपोथेटिकल है। बट मैं कह रहा हूँ 1:3, 1:4, 1:5। देखो सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो देखो, यहाँ से ग्रीन से ये रेड हुआ। सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ निकलना चाहिए। ठीक है, बट अपने को जितना मिलता है उतना बहुत है। हाँ जी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सर कितना है मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग टाइप करके बताओगे। 1:31। ठीक है भाई, मेरे बस की नहीं है इतना अचीव करना। 1:5 तो ले सकते हैं, 1:6 तो ले सकते हैं। ज्यादा पेशेंस है तो 1:10 भी ले सकते हैं। मैं 1:5 में निकल जाता हूँ, मेरे बस की नहीं है 1:31 तक अचीव करना। पर टारगेट बड़े बड़े आते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना, समझ आ रहा है आप सभी लोगों को? 1:31 तक का रिस्क टू रिवॉर्ड अपने को मिल रहा है यहाँ पे। और देखें सुपर ट्रेंड को, तो ये डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस है मेरे भाई। ये देखो, डायनामिक रेजिस्टेंस देख लो, ये सपोर्ट भी बहुत अच्छा करता है और रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा देता है। तो जहां भी इससे रेजिस्टेंस मिल जाए और साथ में प्राइस एक्शन दिख जाए, आंख बंद करके बेच दो। जहां भी इससे सपोर्ट मिल जाए और प्राइस एक्शन दिख जाए, स्पिनिंग टॉप दिख जाए, इन्वर्टेड हैमर दिख जाए, डोजी दिख जाए, बुलिश एंगल्फिंग दिख जाए, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार दिख जाए, देख लो। लो भाई। सर मैं कोई एग्जांपल ढूंढ ही रहा हूँ, चाहे ये फेल हुआ है, मेरे को दिख ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? ये देखो, ये बेस्ट एग्जांपल है, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं दिखेगा आपको। अब मेरे को ये बताओ, ट्रेंड आपका कैसे चल रहा है? ये फॉल, ये पुल बैक, अगेन फॉल, पुल बैक, पुल बैक, इस बार दोबारा फॉल। लेकिन पुल बैक जो आया वो सुपर ट्रेंड तक का आया है। तो यानी कि अपन यहाँ बेचेंगे क्योंकि सुपर ट्रेंड तक का पुल बैक आया है। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड के पुल बैक पे हमने बेचा और हमारी एंट्री समवेयर अबाउट यहाँ होती है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है अपना यहाँ तक का। ठीक है, अपने को इतना टारगेट मिलता है। मैंने लॉन्ग पोजीशन को सेलेक्ट कर लिया, शॉर्ट को सेलेक्ट करना था। हम्म, अपनी यहाँ एंट्री होती है। ठीक है, स्टॉप लॉस अपना इसके ऊपर होता है। आराम से अपना 1:9 का टारगेट आया। ठीक है, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एक तो डाउन ट्रेंड साला। डाउन ट्रेंड के बाद भी इसने रिजेक्शन ले लिया सुपर ट्रेंड से। ठीक है, यहाँ पे तीन तीन कॉन्फर्मेशन मिल गई अपने को। तीन तीन कॉन्फर्मेशन कौन कौन सी? सबसे पहले लोअर हाइज एंड लोअर लोस का प्राइस एक्शन चल रहा था, पहली कॉन्फर्मेशन। दूसरी कॉन्फर्मेशन कि यहाँ पे अपना क्या बना है, शूटिंग स्टार पैटर्न। ठीक है ना? शूटिंग स्टार बना है कि नहीं बना, ध्यान से देखो। लोअर हाई से लोअर लो बनता है, एट द वेरी टॉप एक हरकत होती है जिसमें शूटिंग स्टार पैटर्न आपका बनता है। दूसरी कॉन्फर्मेशन, और ये शूटिंग स्टार पैटर्न कहाँ बना है मेरे भाई? ये सुपर ट्रेंड से रिजेक्शन मिला है, तीसरी कॉन्फर्मेशन। मारो शॉट यहाँ से, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है ना? और देखते हैं भाई, आज इतने एग्जांपल दिखा दूंगा, मजा आ जाएगा। लो जी, बियरिश एनगल्फिंग, और आपका कौन कौन सा पैटर्न बन गया उधर? हैंगिंग मैन, सिंगल कैंडल स्टिक के हिसाब से हैंगिंग मैन, बियरिश एनगल्फिंग। लो, शॉट मार दो, अच्छा खासा टारगेट आपका आ गया। ठीक है जी, और देख लो।
अब देखो एक चीज और समझो, यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ये कोई ढंग का प्राइस एक्शन नहीं बना। ना ही ये बुलिश एनगल्फिंग बना, ना ही ये हैमर कैंडल बना, ना ही ये इन्वर्टेड हैमर बना, ना ही ये मॉर्निंग स्टार बना। यानी कि बुलिश का कोई भी ढंग का कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, देन फेल कर जाता है। लो वासिल भाई, फेल का एग्जांपल देख लो, ठीक है ना। और फेल क्यों कर गया ये? क्योंकि यहाँ पे कोई ढंग का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न नहीं मिला था। यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्फर्मेशन दी कि सुपर ट्रेंड के ऊपर इसने सपोर्ट लिया, दूसरी कॉन्फर्मेशन अपने को नहीं मिली, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न नहीं बना, इसलिए ये फेल कर गया। वासिल समझ में आया? अपने आप एग्जाम्पल देखेंगे, अपने आप जब माथा फोड़ोगे तो अपने आप देखेंगे चीजें, अपने आप लोगों को चार्ट के साथ टाइम बिताओ, अपने आप ही चीजें समझ आने लग जाएंगे लोगों को। कम से कम डेली देखो, ज्यादा नहीं बोलता, सिर्फ 20 से 25 मिनट या 30 मिनट चार्ट को देखो। मैं नहीं बोलता 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे देखो। जितना ज्यादा देखोगे, लोग बोलते हैं उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, मैं बोलता हूँ जितना ज्यादा देखोगे उतनी नई चीज आपको समझ आएगी, नया दिमाग लगाने की कोशिश करोगे। और स्टॉक मार्केट के अंदर जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतने ज्यादा आपको टिपिकल बनता जाएगा। आज मैं कोई भी कैंडल स्टिक ना लगाऊं, ठीक है, सॉरी कैंडल स्टिक नहीं, कोई भी इंडिकेटर ना लगाऊं, कोई भी डिमांड एंड सप्लाई भी ना लगाऊं, सिर्फ कैंडल का साइज देख के, उसका प्राइस एक्शन देख के बता सकता हूँ मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, 100% बता सकता हूँ, क्योंकि 100% फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं होता। एक चीज को ध्यान रखो, शॉर्ट शॉर्ट यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई बोले ना कि शॉर्ट शॉर्ट है, ओवर श्योर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इन जनरल हो सकता है कि जब जब ये सेटअप बना है तो यहाँ से ये चीज हो सकती है, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। हेमकांत जी कॉल करता है, जूम मीटिंग के अंदर था ना। बस 10 मिनट हो दे दो। कहाँ पे? कहाँ पे? सुबह 10 बजे? कहाँ पे करनी है? अच्छा, संत नगर बुराड़ी। ठीक है, मैं कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक। ऑलराइट। चलिए, तो यहाँ पे अपने को कोई प्योर प्राइस एक्शन नहीं दिखा था, तो यहाँ पे ये फेल होता हुआ दिख गया अपने को। ठीक है ना, ये आगे ही चलता है मेरे भाई। चलो आपको लाइव चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, आपका ये डाउट ही क्लियर करता हूँ। अभी हम लाइव चार्ट देखें तो अपन लोग चलते हैं यहाँ से निकल के थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहाँ गया भाई? हम्म। बीटीसी, बिल्कुल सही बात। आज सैटरडे तो सिर्फ बीटीसी ओपन होगा, सिर्फ क्रिप्टो ही ओपन होगा। चलो क्रिप्टो के लवर के देश में चलते हैं, एक नया टैब खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, क्योंकि जो हमारा वाला ट्रेडिंग व्यू है सिर्फ उसपे इंडियन स्टॉक मार्केट के चार्ट आपको दिखेंगे और कुछ कमोडिटी के चार्ट दिखेंगे। इसमें आपको क्रिप्टो और फॉरेक्स के चार्ट नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये धन के साथ स्पॉन्सर्ड है, और धन आपका इंडियन एप्लीकेशन है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट। ठीक है, चलो अपन लोग सर्च करते हैं यहाँ पे बीटीसी को। बीटीसी बोले बिटकॉइन। बीटीसी, सिंपली बीटीसी मैंने टाइप करा, बीटीसी ऑब्लिक यूएसडीटी का पेयर हम देखेंगे। बीटीसी ऑब्लिक यूएसडीटी टाइप कर देता हूँ यार, यूएसडीटी। ठीक है, और जब भी आप खोलो ना, चार्ट खोलो, तो आप बाइनेंस को प्रेफर कर सकते हो, और एक आपका आता है ओआंडा, OANDA, उसको प्रेफर कर सकते हो। तो मैं जनरली बाइनेंस को प्रेफर करता हूँ, बाइनेंस मुझे बहुत सही लगता है। वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है, बहुत अच्छा चार्ट वगैरह के मामले में। चार्ट लॉन्च कर दिया मैंने आपके सामने। बिटकॉइन का देखो, बिटकॉइन अभी आपका चल रहा है। भाई साहब, अरुण जी आपने बाय का ट्रेड भी ले लिया इथेरियम में? चलो बताता हूँ मैं, थोड़े से अपनी कैलकुलेशन लाता हूँ इथेरियम के लिए। तो जैसे ये आपका खुल चुका, लाइव चार्ट खुल चुका, और लाइव चार्ट के अंदर हम इंडिकेटर अप्लाई करते हैं आपका। FX का गया, हाँ ये रहा। इसके अंदर हम क्या दिखा रहे हैं भाई, ये रहा। इसके अंदर आपको में लगाएंगे सुपर ट्रेंड, मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, सुपर ट्रेंड लगा देते हैं। ठीक है, पर इसमें सुपर ट्रेंड थोड़ा अलग तरीके से चलता है। ये एरो वाले सिग्नल देते हैं बाय सेल के। इसको थोड़ा सा हम सेटिंग चेंज कर लेते हैं, 10 और 2 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। इसको सोर्स को चेंज करके ओपन पे करें। 1 मिनट, इंडियन स्टॉक मार्केट की तरह कैसे सेलेक्ट करना है ये मुझे भी नहीं पता, थोड़ा अलग तरीके से चलता है।
ये गरीब सी लाइन आती है इसमें। हाँ, स्मूथिंग लाइन पे आता है शायद, सही। चलो कोई नहीं, 10 और 2 कर लिया। टाइम फ्रेम 15 मिनट, इसको मत छेड़ो। देखो, ये आपका बाई सेल का सिग्नल दे रहा है, देखो। यहाँ इसने बाई का दिया था, ये डॉट 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 आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो। यहाँ बाई का दिया था, तो जैसे ही प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग स्प्रिंग टॉप बना और इसने सपोर्ट लिया इस लाइन पे, तो इतना आपका ऊपर भी गया। ठीक है, और इतना मूवमेंट, ये बहुत ज्यादा मूवमेंट है। क्विक चार्ट को मैंने मिनिमाइज कर रखा है, इसलिए आपको एक कम लग रहा होगा, बट इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट है ना, ह्यूज मूवमेंट। ठीक है, और देखते हैं लाइन पे कहाँ सपोर्ट लिया भाई ने। ठीक है, अभी चल ही रहा है। जैसे ये रेड लाइन के आसपास आएगा, मतलब इस पे अच्छे से नहीं दिख रहा यार। और सुपर ट्रेंड को मैंने कभी क्रिप्टो मार्केट पे यूज भी नहीं करा। सुपर ट्रेंड में 10 और 2 की सेटिंग जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है। ठीक है, क्रिप्टो और फॉरेक्स के अंदर मैं आपको प्योर प्राइस एक्शन दिखाऊंगा और ईएमए का सेटअप बताऊंगा। तो हम सुपर ट्रेंड इसके अंदर यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। हाँ, वही चीज बता रहा हूँ, इसमें आगे नहीं चल रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट में आगे चलता है। ठीक है, जैसे ये पूरी लाइन बनी आती है यहाँ पे, पूरी लाइन यहाँ तक बनी आती है। प्राइस अगर लाइन तक जाएगा तो लाइन से फॉल करने लग जाता है। तो मंडे को देखो, लाइव मार्केट में हम ट्रेडिंग करेंगे, तो लाइव मार्केट में मैं अपनी पोजीशन शेयर करूंगा आपके साथ, जूम मीटिंग में आपको लोगों को लूंगा। ठीक है, और उसमें आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे सुपर ट्रेंड आपका मेरा काम कर रहा है। ठीक है जी, तो मंडे तक का वेट करो आप लोग। अब ये और एग्जांपल देखने हैं या आज के लिए स्टॉप करें? बाकी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कि सुपर ट्रेंड को किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 10 और 2 की उसकी सेटिंग रहती है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, क्योंकि कुछ भी ओवर हेड ट्रांसमिशन ना हो। तो आज मैंने आपको सुपर ट्रेंड बता दिया, इसके बाद मैं एक और आपको इंडिकेटर बताऊंगा जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। उसके बाद मैं आपको एक और इंडिकेटर बताऊंगा जिसका नाम है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। और एक चौथा इंडिकेटर बताऊंगा जिसका नाम है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और उसके बाद मैं एक और इंडिकेटर बताऊंगा जिसका नाम है आपका, क्या नाम है, हाँ, मैकडी, MACD। ठीक है, 5 इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा लगभग, कम से कम। क्या कह रहे हो सर, धन का इंटरफेस कब बताएंगे? धन का इंटरफेस मैं कल आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है ना, कल हम धन के इंटरफेस के ऊपर ही डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो कल का जो सेशन रहेगा उसमें पहले धन का इंटरफेस बताऊंगा, फिर एक इंडिकेटर कवर अप कर लेंगे आप और मैं। ठीक है जी, तो कल के लिए यही काम है, पहले धन का इंटरफेस सीखते हैं और दूसरा एक इंडिकेटर को सीख लेंगे। ठीक है जी, तो आप लोगों के कुछ भी डाउट है तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। बाकी अपना सेशन यहाँ तक का ही था, और मेरे ख्याल से दैट इज मोर देन इनफ यार।